हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी चर्चाएं क्यों होती है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में चर्चाएं क्यों होती। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके। एंजाइटी। ओके। एंजल ऑफ लव। एक्शन। ओके। ओके गाइस, तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में चर्चाएं क्यों होती है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी गाइस, मैं आपके बारे में कुछ बताना चाहूंगी आपके व्यक्तित्व को लेकर कि वो बातें आपसे कितना मैच करती है। फिर देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले मैं आपके बारे में एक बात कहूंगी गाइस कि आपके साथ कुछ सिचुएशन ऐसी है, जैसे एक अनुशासन प्रिय कोई इंसान होता है ना, कि वो अपने हर एक काम को समय से पहले करने की आदत उनमें होती है। वो अपने रूटीन को, अपनी दिनचर्या को ऐसे अनुशासित करते हैं कि अनुशासन में ही रहना उनको पसंद है और अनुशासन प्रिय लोग ही उन्हें पसंद है। मतलब इसका मतलब इस तरीके से समझने की कोशिश करना कि आपकी शायद ये आदत हो सकती है कि मैं अपने काम को समय से पूर्व में तैयार करके रखूं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई एग्जाम आने पर ही ऐसा नहीं है कि स्टार्ट करोगे। आपकी ये दिमाग में रहेगी कि अगर मुझे सफल होना है तो उसके लिए मुझे स्टार्टिंग से ही, पहले से ही अपने कुछ तैयारियां करके रखनी होगी। तो ये आपके विचार हो सकते हैं। न केवल इस संबंध में गाइस, हर एक बात में लेकर समय को आप सबसे ऊपर रखते हो कि मेरा समय कभी भी खराब नहीं होना चाहिए। दूसरा मैं ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं इसमें आपकी दूरदर्शिता भी है कि आप केवल वर्तमान की चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई काम नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते। आप भविष्य की ओर देखकर, दूर का सोचकर कोई काम करने की कोशिश करते हो। इवन ना केवल अपने बारे में, अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में भी, कि मेरा ये लिया हुआ फैसला, एक्शन मुझ पर इसका क्या इफेक्ट डालेगा, मेरे आसपास के लोगों पर क्या इफेक्ट डालेगा, मेरी और उनकी लाइफ के भविष्य पर क्या इफेक्ट डालेगा। मतलब इतना कहते हैं ना, आकलन करके, मूल्यांकन करके आप कोई फैसला लेते हो। ठीक है। इसके अलावा कभी भी आपको एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन, डिप्रेशन में आप बाकायदा, मैं कह सकती हूँ गाइस कि एक या दो बार, एक बार तो नहीं कह सकते, दो बार आपकी लाइफ की कोई सिचुएशन इतनी गंभीर बनी है जहां पर बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं गाइस कि अपने आप को आइसोलेशन वाले मोड में लेकर चले गए आप, है ना। ऐसी स्थितियां बनी हैं आपकी लाइफ में जहां पर आप लोगों से मिलना जुलना आपने पसंद करना बंद कर दिया था कि मुझे नहीं मिलना लोगों से, अकेला ठीक हूँ, अकेली ठीक हूँ। ऐसे विचार भी आपके मन में आए। लेकिन कहता है ना कि समय बदलता रहता है, चीजें चेंज होती रहती है। धीरे धीरे समय के साथ साथ आपने खुद को हील करने की कोशिश की, खुद की हेल्प की आपने। हम्म। यही आपकी आदत है गाइस, यही आपका गुण है सबसे अच्छा, कि आप अगर परेशान भी होते हो ना, एक समय तक जिद्दी बनकर बैठ जाते हो, मुझे इसका समाधान मिल भी जाए तो मैं ना करूं। ठीक है। आक्रामक भी हो आप, ऐसे में नहीं कहूंगी कि आप आक्रामक नहीं हो। जब गुस्सा आता है तो गुस्सा, उसका मतलब कोई बता नहीं सकता कि किस लेवल तक का है, ये हकीकत है गाइस।
ये हकीकत है। पहले हो सकता है कि आपके अंदर ऐसा बिहेवियर रहा होगा कि जब गुस्सा आता था ना, एकदम सामने से प्रस्फुटित हो जाता था, ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाना। अभी के हाल कुछ और है। अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है गाइस। तो अभी गुस्सा तो आता है, लेकिन वो बाहरी तौर पर नहीं आता। वो भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर खुद में ज्वालामुखी का विस्फोट होना, ऐसा कुछ है आपके। ठीक है, उसको मतलब गुस्से को पर आपने कहीं ना कहीं नियंत्रण कर रखा है। कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपके गुस्से में क्या है, कि गुस्सा किस तरीके से निकलता है आपका। आपका शब्दों के द्वारा गुस्सा निकलता है गाइस। और कहीं ना कहीं वो बात आपको पता है कि यही मेरी कमजोरी है। ये कमजोरी को आपने समझ लिया। कुछ कहा ना मैंने कि आपके तरीके हैं, कुछ गुण इतने अच्छे हैं गाइस आप में कि आप खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो। जैसे मैंने कहा कि एक या दो स्थितियां आपकी लाइफ में ऐसे बनी है जहां पर आइसोलेशन में आप चले गए, या हो सकता है आप डिप्रेशन में भी चले गए गाइस। और कई महीनों बाद में आप ठीक हुए हो, कुछ समय आपका अच्छा चला, कुछ आपने खुद अपनी तरफ से कोशिशें की और आप बाहर आए। आप जकड़ कर नहीं रहेगा। एक बार विचलित होना स्वाभाविक बात है, वो हर कोई होता है ना। हम इंसान है तो ऐसी परिस्थितियां बन जाती है। लेकिन उन चैलेंजेस को खुद में जो बन पड़े हैं, उनको पार करके आपने खुद को आगे बढ़ाया, वो बात तारीफ के काबिल है गाइस, है ना। अभी के सिचुएशन में जैसा मैं कह रही थी कि गुस्से पर आपने नियंत्रण कर लिया है। थोड़ा बहुत आपने कह सकते हैं गाइस कि मैच्योरिटी इस बात को लेकर कि मेरा गुस्सा मेरी कमजोरी नहीं बननी चाहिए, है ना। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आपने एक समझ को तय किया है। मतलब कहता है ना कि अपनी जर्नी में से कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ना। आपकी अभी तक में यही चीजें चल रही है कि मुझे कोई भी ज्ञान या समझ मिलती है ना, मैं उसे प्राप्त करूं। इवन आपके साथ ये भी है कि एक छोटे बच्चे से भी अगर आपको कोई अच्छी जानकारी मिल जाती है ना, तो आप इसके लिए भी उनको अप्रिशिएट करने की कोशिश करते हो। आप उनसे भी वो ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करोगे, है ना। आप में वो नहीं है कि ये छोटा बच्चा है, मैं इनसे क्या, मुझे क्या ज्ञान मिल जाएगा या क्या समझ मिल जाएगी ना, ऐसा नहीं। चाहे आपकी बराबरी का हो, आपसे बड़ा हो, आपसे छोटा हो, आपकी समझ बहुत अच्छी है गाइस। एक पॉजिटिविटी है आप में जो एक पॉजिटिविटी को ही अपनी तरफ खींचती है। आपकी तरफ लोगों का आकर्षण बहुत अच्छा होता है गाइस। और लोग आपके बारे में ये भी चीज देखते हैं कि आपके साथ या आपकी तरफ खिंचाव अपने आप कैसे होते हैं। अब जैसे अगर आपसे कोई बात करना भी चाहेगा, मान लो सपोज आप कहीं बाहर गए, शादी समारोह में गए हो या कहीं पर भी, है ना, या ऐसे ही कहीं घूमने जाओ ना, तो देखना अगर किसी को बात करनी होगी ना, तो कोई सामने से खुद चला कर आकर आपसे बात करता है। आपको अपनी तरफ से उतने प्रयास नहीं देने पड़ते। ये आपका ऑरा है। एंजल ऑफ लव क्या कहते हैं कि आपको वो ऑरा मिला हुआ है मालिक की तरफ से, प्यारा। आपकी एनर्जी बड़ी पावरफुल है गाइस, जो अपने आप लोगों को आपकी तरफ खींचती है। और लोग आकर आपसे बातें करते हैं। तो आपके लिए ये भी बातें होती है कि इनको मतलब इनके पास देखो लोग खुद चला कर आते हैं, इनसे बातें करते हैं, या लोग लोग इकट्ठा होते हैं इनके पास। ये होता होगा गाइस आपके साथ। या आप में एक चीज बहुत अच्छी है, आपकी सीखने की क्षमता बहुत अच्छी है। आप जल्दी से कुछ चीजों को सीख जाते हो। कोई आपको सिखाए ना सिखाए, आप देख कर चीजों को सीख जाते हो, है ना। ये चीजें भी मतलब आपके गुणों के बारे में काफी सारे लोगों को बहुत कुछ पता है गाइस। आपके करीबी लोगों को भी पता है, बाहरी लोगों को भी पता है, आपके फ्रेंड ग्रुप्स में भी पता है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि एक समय में आपको रेस्पेक्ट मिली तो बहुत अच्छी मिली है, जहां आपके गुणों की प्रशंसा की गई है, आपकी तारीफें की गई है। हालांकि कह सकते हैं उस लेवल पर नहीं जहां तक आप चाहते थे, है ना। मैं ये नहीं कहूंगी कि गाइस के आपके मन में ये है कि मेरी तारीफों के पुल बांधो, वो नहीं। लेकिन एक किसी इंसान को पता है कि मेरी अहमियत क्या है, और लोगों की नजरों में, अपनों की नजरों में मेरी अहमियत कितनी होनी चाहिए, है ना। कहीं ना कहीं उस बात को लेकर एक खलल आपके मन में है गाइस। ठीक है, ये हो सकता है कि अभी की स्थिति में आपको आपको इग्नोर किया जा रहा है, या आपके साथ कुछ ऐसा चल रहा है कि आपके गुणों को छुपाया जा रहा है। और जो कभी हर किसी इंसान में होते हैं, इसके गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं। उन अवगुणों को उठाकर उनको चर्चा का विषय बनाया जा रहा है कि आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये कमी है। ठीक है ना। केवल हो सकता है कि करीबी लोगों से, बाहर के लोगों से भी अभी आपके बारे में ये बातें चल रही है कि सबसे पहले कि आप एक्शन कुछ अच्छा नहीं ले पाते,
आपका फैसला जो है एनी टाइम गलत ही निकलता है, या आपको दुनियादारी के बारे में जानकारी नहीं है और उसके बावजूद अगर आप कोई एक्शन लेने की कोशिश करते हो ना, वो आपका व्यर्थ जाता है। अभी के टाइम में स्पेशली किसी फैसले को लेकर आप पर ये दोषारोपण हुए हैं। अभी आप एंजाइटी में हो इस बात से कि लोग आपके बारे में अगर थिंक भी रखे तो वो बुरी ही क्यों रखे, कोई मुझे अच्छा क्यों नहीं समझ सकता, या मेरे भाव को अच्छा क्यों नहीं समझ सकता। मतलब वहां पर आपको एक परेशानी होती है कि एक इंसान गलत कहे, दो इंसान गलत कहे, सारे लोग। देखो गाइस, मैंने हमेशा कहा है कि सत्य की राह पर, अच्छाई की राह पर इंसान अकेला होता है, संघर्ष की स्थिति में इंसान अकेला होता है। अभी आपकी लाइफ में थोड़ी संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, जहां आपको थोड़ा अपनी इमेज को लेकर भी डर है कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, मेरा एक्शन के बारे में, मेरे फैसले के बारे में कह रहे हैं। इतनी सोच विचार नहीं करते गाइस, इतनी सोच विचार नहीं करते। ये डेफिनेटली कोई कर रहे हैं, इस वजह से इस रीडिंग में इतने स्पष्ट तरीके से आया है कि लोगों की सोच कर अपने फैसले को कभी चेंज मत करना। अगर आपको लगता है मेरा फैसला सही है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे संसार के लिए, आगे बढ़ो, है ना। वहां पर दुनिया की ना सोचकर अपनी लाइफ के बारे में सोचना, अपनों की लाइफ के बारे में सोचना, उतना काफी है। ठीक है ना। हमें दूसरी तीसरी बात को सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, चाहे लोग कुछ भी सोचे। आज अगर आप जो सोच रहे हो वो सच है, वो यथार्थ है, और आगे चलकर आपके आपके परिवार के लिए अच्छा है, तो यही लोग आगे चलकर आपकी प्रशंसा ही करेंगे। ये निंदा ही इस वजह से कर रहे हैं गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी आभास हो जाता है कि आप लाइफ में बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे, या आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। और लोगों को ना लाइफ किसी की आसान हो ये अच्छा नहीं लगता। ये हमें भी पता है कि ये वही लोग हैं जो हमारी तरक्की में बाधा उत्पन्न करने का काम करते हैं। और जब हमें ये पता होता है, हम ऐसे लोगों की बातों से क्यों प्रभावित हो जाएं। हमें होना ही नहीं है। चाहे ये प्रशंसा करे तब भी प्रभावित नहीं होना, चाहे ये निंदा करे तब भी प्रभावित नहीं होना। लोग आपको एकांत प्रिय बहुत कहते हैं। अब एकांत प्रिय आपका रहने के पीछे का सेंस क्या है, आपके मन के भाव क्या है, ये देखना आपके साथ कितना नोटिस करता है। आप चाहते हो मैं अपनी और अपने परिवार या मेरा जो घर संसार है उसके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा लूं, मेरा जीवन सार्थक हो जाए। सिर्फ इतना ख्याल आपके मन में है। आपको उस बात से कोई लेना देना नहीं कि लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जहां पर आपके सामने दो चॉइसेस आती है ना, कि आपको अपनों के लिए और अपने लिए कुछ करना है, या अपने समय को उस हिसाब से ढालना है, ठीक है, तो आप उस बात को एक्सेप्ट करोगे, ना कि लोगों की गॉसिप में, वार्तालाप में, या फिर दूसरों की लाइफ को लेकर कोई बात है आपको। इवन जैसे इसे उदाहरण के तौर पर समझाऊं, कि अगर आपको कहीं बाहर जाना, किसी और के यहाँ जाना हो, और आपके घर परिवार में अगर कोई काम होगा ना, तो पहले आप अपने दायित्व को निर्वाह करोगे, आप कैंसिल कर दोगे। मतलब आप तवज्जो देते हो हर एक रिश्ते को, आप महत्व देते हो, आप में एक वो संजोने वाला भाव है गाइस। और आपके बारे में ये बात काफी सारे लोगों को पता भी है गाइस, कि रिश्तों के प्रति आपकी ईमानदारी कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जैसे एक होता है ना कि कभी कोई इंसान परेशान हो जाता है ना अपनी कुंडली को दिखाने के लिए, या जो फेस रीडिंग करते हैं, है ना, उनके पास जाते हैं, तो आपका चेहरा देखकर बता दिया है उन्होंने, या आपकी कुंडली देखकर बताइए कि आप रिश्तों के प्रति कितने ईमानदार हो। लेकिन ये ईमानदारी रिटर्न में आपको नहीं मिल रही है, या इमोशनल इतने ज़्यादा हो कि कहीं ना कहीं आपके इमोशन आप पर भारी पड़ रहे हैं, और वहां पर जहां आप भलाई करते हो ना, वो आपकी बुराई में बदल जाती है। हेल्प भी लोगों की करते हो तो वो बुराई में बदल जाती है, वही लोग हावी हो जाते हैं आप पर जिनकी हेल्प आप कर रहे होते हो। ये कहीं ना कहीं आपको सोचने पर विवश करता है कि ये सब इतनी सारी चीजें क्यों हो रही है, केवल मेरे बिहेवियर के चलते हो रही है क्या। कुछ बिहेवियर है गाइस, कुछ समय का खेल है ना। एक और मैं बात कहना चाहूंगी कि ये एकांत प्रिय रहने का पीछे आपका सेंस जो है ना वो उचित है, इसे चेंज करने की कोशिश मत करना, ये आप सही हो, है ना। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी गाइस कि आप में प्रेम भाव बहुत है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी इंसान में होता है ना कि सब मेरे हैं, चाहे किसी जीव के प्रति हो, इंसानों के प्रति हो। हाँ देखो, जैसे अगर कोई गलत करता है तो उनसे आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो। आपके साथ ऐसा है गाइस कि
मौके देने के बाद में जब आप अड़ जाते हो ना किसी बात पर कि अब मैं मौका नहीं दे सकती, मौका नहीं दे सकता, फिर आप नहीं दे सकते गाइस। आपके साथ यही है कि जितने मौके मैंने दे दिए, देते बहुत ज़्यादा हो मौके, 1 मौका दे दिया, 2 मौका दे दिया, ठीक है? किसी को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए आप हर एक तरीका अपनाते हो, अपने प्यार से उनको समझाने की कोशिश करते हो, अपनी एनर्जी से पॉजिटिव करने की कोशिश करते हो, लेकिन अगर कोई बंदा बार-बार समझाने पर नहीं समझे, जब आपको लगता है ना कि मैं पूरी तरीके से थक गई, थक गया, आपको लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहा है कि अब डिस्टेंस को क्रिएट करना, ठीक है? फिर आप डिस्टेंस क्रिएट कर देते हो। और ये हाल बहुत अजीब होता है आपके साथ कि जैसे ही आप किसी के साथ डिस्टेंस को क्रिएट करते हो, मेंटेन करने की कोशिश करते हो, फिर आपका दिमाग आगे की तरफ बढ़ता है और वो सामने वाला इंसान का दिमाग आपकी तरफ बढ़ता है और आप झुंझला कर उठ जाते हो कि ये मेरे साथ क्या हुआ। मतलब एक चीज़ बुरी है गाइस आपके साथ कि लोगों को आपके साथ होने से, या आप जब लोगों के साथ होते हो ना तब आपकी कदर नहीं होती। कहीं न कहीं जब आप खुद को कदर देकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो ना तब आपकी कदर होती है। तब लोग आपके पीछे-पीछे आते हैं। ये सिचुएशन आपके साथ होती है गाइस। आप, मैं बाकायदा कह सकती हूँ गाइस कि आपने हर एक रिश्ते को संजोने की कोशिश की है। अपनी तरफ से कभी भी आप असफल नहीं रहे। कभी दिमाग में आपके ये मत लेकर आना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके दिल में एक बात चुभी हुई है कि आपको रिश्तों को निभाने की कदर नहीं है। काफ़ी सारे तानों ने ये कह सकते हैं गाइस कि आपके हार्ट को ब्लॉक कर दिया है। एक बात और आपको सुनने को मिली होगी कि लोग आपको काइंड हार्ट पर्सन जो है ना, कि बहुत नरम दिल इंसान, ये भी मानते हैं। मतलब एक बात कहूँ गाइस, समझने वाले लोग और आपकी कदर करने वाले लोग भी है ना? जो कहीं न कहीं आपके व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। कहीं न कहीं वो ये भी सोचते हैं कि इतने सारे चैलेंजेस और इतने सारे परिस्थितियों को जो बुरी और विपरीत हैं, उनको झेलने के बाद में भी आप किस तरीके से अडिग रहते हो, अटल रहते हो और फिर भी अपने काम के प्रति सजग रहते हो, अपने परिवार के प्रति सजग रहते हो, अपने प्रति सजग रहते हो, ये चीज़ें लोग समझते हैं गाइस, है ना? दोनों तरीके के लोग होते हैं, जहाँ पर कुछ लोग सच्चाई को देखते हैं गाइस और कुछ लोग देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। तो ये नहीं कह सकते गाइस कि आपके बारे में अच्छा सोचने वाले, अच्छा विचार करने वाले लोग नहीं हैं। आपकी तारीफ़ें भी होती है, बहुत अच्छी होती है। कई बार हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे एक्शन लिए हैं गाइस जो लोगों को चौंकाने वाले थे। हो सकता है देखो आपके अपने भी लोग हैं ना, उनको भी आपने चौंकाया है। हो सकता है आपकी लाइफ़ में कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी जहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि आपके द्वारा जो एक्शन लिया गया है ना, वो कहते हैं ना नैया को पार कराने वाला, मेबी हो सकता है कुछ ऐसा हुआ है। मतलब आपने कोई बहुत बड़ी समस्या से बचाया भी है, खुद को, अपने परिवार को भी बचाया है, ये चीज़ें लोगों ने देखी है गाइस। एक्चुअल में समझ की मैच्योरिटी जो है ना, ये आप में है। आपके शब्दों के द्वारा ये झलकती है गाइस, कि आप जितना कहते हो, है ना? कि ये मैं कर लूँगी, ये मैं कर सकता हूँ, उतना आप करके दिखाते हो। आपकी कथनी और करनी में फेर-बदल नहीं है ना? तो आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान के रूप में लोगों के नज़रों में आते हो। लोगों को पता है कि अगर ये इनसे काम होगा तो ये हाँ करेंगे, वरना मना कर देंगे, डायरेक्टली मना कर देंगे। क्योंकि आप स्पष्टवादी हो और ये चीज़ें लोगों को पता है, काफ़ी सारे लोगों को पता है। कुछ लोग आपके शुभचिंतक भी हैं गाइस, जो आपको ये कहते भी हैं कि इतना स्पष्टवादी और इतना सत्य बोलने की आवश्यकता हर जगह पर नहीं होती। अगर आप इतने स्पष्टवादी हो ना तो बाहर इतने स्पष्टवादी मत बनो। मुझे ऐसा लगता है किसी ने आपको कहा है। हुँ? क्योंकि जो स्पष्टवादी होते हैं ना गाइस, ये मानकर चलो उनके शत्रु लोग ज़्यादा होते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को लगता है कि जितना मेरे मन में पाप नहीं है, मैं मन का साफ हूँ ना, उतना सामने वाला बंदा भी है। तो आप बिना झिझक आपके मन में जो होता है ना, सामने वाले बंदे को कह देते हो। अब सामने वाला बंदा उस टाइम आपको कोई रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो उस आपकी बात को लेकर बैठ जाता है और समय आने पर उसका रिप्लाई देता है और आपके मन में रहता है कि अरे अच्छा, इनके मन में वो बात दबी हुई है अभी तक और मेरा इंटेंशन वो नहीं था। आपकी बातों को भी अदरवाइज़ में ले लिया जाता है गाइस, कि आप कहते कुछ और हो, सामने वाला समझ कुछ और लेता है।
ये भी चीज़ें आपके साथ होती हैं। कई बार आप गलतफ़हमी के शिकार बहुत ज़्यादा हुए हो। ये चीज़ें आपकी लाइफ़ में चली है गाइस, और काफ़ी सारे लोगों ने आपकी जर्नी को देखा है, बहुत करीब से देखा है गाइस। कुछ लोगों ने हो सकता है कि आपको ये भी समझाने की कोशिश की है कि आप इमोशनल थोड़ा कम हो। आपके इमोशनल होने की वज़ह से आप तकलीफ़ बहुत ज़्यादा सह रहे हो। हुँ? भले अच्छे लोग भी हैं गाइस, बुरे लोग भी हैं। अब कहने वाले आपको घमंडी भी कहते हैं कि आप लोगों से कम बातचीत करते हो, लोगों से बात करना पसंद नहीं है। हो सकता है गाइस कि एक समय कि आपका हर किसी के साथ घुलना-मिलना अच्छा हो जाता था, हर किसी के साथ रेपो बनाना आपका आसान हो जाता था, बातचीत कर लेते थे, एकदम खुले दिमाग के थे, है ना? इतना कहते हैं ना कि खुद के अंदर खुद को सँभाल कर रखने वाले इंसान नहीं थे, या इतना कम बोलने वाले इंसान नहीं थे। लेकिन समय ने, परिस्थितियों ने इतना आपको बदल दिया कि आज आपका व्यक्तित्व और आज से 5-7 साल पहले के व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा रात-दिन का फ़र्क है गाइस। इतना तो कहते हैं ना कि शांत होकर, सँभल कर आप बात करते हो। पहले हो सकता है कि सँभल कर बात नहीं करना, सँभल कर मतलब जैसे अपनों के सामने भी, कि जो आपके मन में आया ना, जैसे जैसा अभी मैंने बताया कि भोला और अच्छा मन का साफ इंसान, है ना? कि जो मन में आया ना वो कह दिया, सँभलना नहीं, सँभल कर बात नहीं करना। लेकिन अब बहुत ध्यान रखकर, बहुत सँभल-सँभल कर शब्द काम लेकर आप किसी से बात करते हो। एक मन में डर भी रहता है कि इतनी बार गलतफ़हमी का शिकार होने के बाद में अब मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे प्रति कोई गलतफ़हमी रखे। और अगर रख भी लेता है ना, ठीक है? तो आपके दिमाग में ये आता है कि अब जो सोचना है सोचो, अब मैं अपनी तरफ से सफाई नहीं दूँ। क्योंकि इतने संभल कर बात करने के बाद में भी अगर कोई गलतफ़हमी रख रहा है, फिर जानकर कर रहा है। और एक कहते हैं ना उस पॉइंट पर आ जाना गाइज़ कि अब जिसको जो समझना है, जितना गलत समझना है उतना गलत समझ लो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब वो फ़र्क पड़ना बंद हो रहा है आपके। ये भी चेंज हो रहा है आप में। और लोग ये भी चीज़ें देख रहे हैं गाइज़ कि ये धीरे-धीरे इनके बिहेवियर में इतना चेंज क्यों आ रहा है। देखो, लोग आपकी एक बात नोटिस कर रहे हैं कि पहले शायद आप में किसी बात को लेकर झिझक होती थी, है ना? जैसे कोई काम करने में, या हो सकता है कि बाहरी काम करने में, या कुछ भी ऐसा कोई एक्शन लेने में आपको झिझक होती थी, आज नहीं है। आज आप जैसे एक कहते हैं ना अपने ज़ोन से बाहर जाकर कोई काम करने के लिए एक आत्मविश्वास का लेवल आपका बढ़ रहा है। और लोग ये देख रहे हैं कि पहले इनमें ये भाव नहीं थे, है ना? अब इनमें ये चीज़ें होने लगी, इनका खुद के संवेगों पर काबू होने लगा है। मतलब कहीं न कहीं आपकी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो है ना, वो समय दर समय गाइस उभर कर आ रही है ना, लोग इसको नोटिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप बाहर कम घूमते-फिरते हो, है ना? या फिर जैसा मैंने कहा एकांत प्रिय हो, अपने में रहते हो, अपनी लाइफ़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हो। तो लोगों के दिमाग में यही आता है कि ये इतना अकेले में रहते हैं, एकांत में रहते हैं, इतना बाहर इनका घूमना-फिरना होता नहीं है, फिर इनमें मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा कैसे? मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे किसी की आईक्यू लेवल जो है ना वो बहुत अच्छा है गाइस। ठीक है, दूसरा आप में क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। हुँ? मतलब जुगाड़ टाइप होता है ना कि कोई भी चीज़ में कैसे भी करके काम चलवा लेना भाव, कि अगर किसी का काम अटका हुआ नहीं रहना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? ये विचार लोगों ने आपका देखा, ये बिहेवियर आपका लोगों ने देखा है कि जैसे एक बार में कभी कोई रुक जाते हैं कि मेरे पास सुविधा नहीं है ना? मेरे मेरे पास वो साधन नहीं है, तो मैं किसी काम को कैसे करूँ? लेकिन आपके अंदर वो भाव है कि कम चीज़ों में भी आप मैनेज बहुत अच्छा कर लेते हो, व्यवस्था बहुत अच्छी कर लेते हो, जुगाड़ करके, कैसे भी करके, रुकते नहीं हो मतलब आप। समय का और आपके आस-पास का जो वातावरण है, उसका उचित उपयोग करके आप कुछ न कुछ क्रिएट कर लेते हो। ये होता है क्रिएटर का काम गाइस। ये होता है आईक्यू लेवल का इतना अच्छा होना, लेकिन ये एंग्ज़ायटी में जाकर आपने अपने आईक्यू लेवल का क्या हाल कर रहे हो आप? आपकी बुद्धि इतनी अच्छी है और उसे आप और अच्छे वे में काम में ले सकते हो गाइस। अगर इस दुविधा को छोड़ दो, इस परेशानी को त्याग दो ना, तो वाक़ई में आप क्या हो? आपको खुद को नहीं पता है ना? ये कितनी चीज़ें आपके साथ नोटिस करी होगी कि हाँ मैम, ये तो हमारे अंदर है, ये चीज़ हमारे अंदर है। तो उन गुणों को पहचानो मेरे कस्तूरी मृग। दुनिया को आपके बारे में इतनी जानकारी है, आपको क्यों नहीं है? और अगर है तो उस बात के लिए चाहे कोई भी सिचुएशन है अभी आपके साथ, शाबाशी क्यों नहीं दे सकते?
कि कितना अच्छा दिमाग मालिक ने हमें देकर भेजा, कितनी अच्छी क्रिएटिविटी मालिक ने हमें देकर भेजी है। अद्भुत, है ना? उसका प्रयोग करते हैं, है ना जी? काफ़ी चर्चाएँ आपके बारे में होती है, गॉसिप बहुत ज़्यादा होती है, पता है आपके बारे में। मे बी हो सकता है कि आपकी लाइफ़ के कुछ बड़े काम अभी अटके हुए हैं। हाँ, तो उनको लेकर आपके बारे में चर्चाएँ होती हैं कि अभी तक में इनका ये काम नहीं हुआ। हो सकता है कि आपको कोई जॉब में सफलता नहीं मिली है, या असफलता का सामना आपने बहुत किया है, या हो सकता है आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है, या आपके बच्चों के संबंध में। तो उस बारे में चर्चाएँ होती है गाइस। मैंने हमेशा कहा है गाइस कि ऐसी बातों पर चर्चा लोगों की कितनी भी हो, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। आपकी लाइफ़, उसके अंदर जो कुछ भी चल रहा है, कितनी परेशानियाँ क्रिएट हो रखी है, जो कुछ भी वातावरण है वो आप जानते हो, आपकी फैमिली जानती है ना? बाहर लोग जज नहीं है जिन्हें हमें सफाई देनी है या उनके निर्णय को हमारी लाइफ़ पर थोपना है, कोई नहीं होते। दुनिया है गाइस, अच्छा भी कहेंगी, बुरा भी कहेंगी, है ना? आपकी लाइफ के बारे में आपको ज़्यादा पता है, आपके बच्चों के बारे में आपको ज़्यादा पता है, आपके बारे में आपको ज़्यादा पता है ना जी? तो किसी भी बात को दिमाग में मत रखो, दिमाग में ये रखो कि मेरा भी डिवाइन टाइम आएगा, मेरी भी लाइफ में अच्छा समय आएगा और उसके लिए प्रयासरत रहो गाइस। जो आप में वो है क्षमता, आप में लीडरशिप क्वालिटी कितनी अच्छी है, आप में समझ कितनी अच्छी है, फैसले कितने अच्छे लेते हो गाइस कि थोड़ा टाइम लग जाए, है ना? पर मैं फैसला ऐसा लूँ कि मेरी लाइफ टाइम के लिए वो सार्थक सिद्ध हो। तो आपका दिमाग और आपका समय यही तो चीज़ें कर रहा है कि थोड़ा टाइम लगा रहा है, लेकिन आपके लिए बेस्ट ही करेगा जो भी करना है। और ये आपके साथ होता है। इसी वजह से अभी लोग आपको डिप्रेशन में या फिर कहते हैं ना एंग्जायटी में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है। इनको अपने उत्तरदायित्व, अपने कर्तव्य निभाने नहीं आते, इनको मैनेज करना नहीं आता। मतलब जो चीज़ों के गुण आप में है ना, उनके बिल्कुल विपरीत अवगुण जो है ना, वो आपके दर्शाए जा रहे हैं। दर्शाने दो। देखो एक बात कहूँ और मैंने हमेशा कहा है कि सत्य को प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर आप हीरा हो, ठीक है, तो समय खुद आपको सबके सामने हीरा जो है ना प्रस्तुत कर देगा। आप अपनी एनर्जी को अपनी लाइफ पर लगाओ, अपनी क्रिएटिविटी पर लगाओ, अपने माइंड पर लगाओ। एक मुझे लगता है गाइस कि आपकी हेल्थ को लेकर इश्यू बने रहते हैं। मतलब हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। और ये बात कहीं न कहीं लोगों में गई हुई है गाइस। लोग यही बात करते हैं कि ये बीमार बहुत रहते हैं, या आपके घर में कोई इंसान है जो हो सकता है बीमार बहुत रहते हैं। हुँ? ये भी चीज़ लोगों के दिमाग में है। और देखते हैं कार्ड्स के आपके बारे में लोगों की थिंक क्या है, लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। ओके। आप में जल्दबाजी नहीं है गाइस, एक बात तो है, क्योंकि यहाँ पर धैर्य का कार्ड आया है कि धैर्य बहुत है आप में। जल्दबाजी किसी भी बात को लेकर नहीं है। मतलब काम भले एक ही बार में हो, समय लगे दिक्कत नहीं, लेकिन काम एक ही बार में होना चाहिए। और आपके साथ यही है कि काम में डिले हो रहा है, जो आपकी सोच से परे बात है, बिल्कुल विपरीत बात है कि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं कि काम में डिले हो। जैसा मैंने कहा ना, अनुशासन प्रिय हो, समय से पहले काम आपका निपटाने की आदत है। और जब उसमें समय बर्बाद होता है ना, आपको बहुत दुःख होता है। आप ना तो अपना समय खराब करना चाहते हो, ना सामने वाले इंसान का समय खराब करना चाहते हो। लाइट, ओके। देखो एक और चीज़ है आपके साथ, आप दिखावा पसंद इंसान नहीं हो। जो जिसको जो सोचना है आपके बारे में सोचिए, लेकिन आप अपनी सरलता को सामने रखते हो कि मैं वाक़ई में क्या इंसान हूँ, ये है मेरी असलियत, है ना? या ये है मेरा व्यक्तित्व। आप कहते हैं ना कि आवरण ओढ़ने की कोशिश नहीं करते हो, कोई मुखौटा नहीं पहनते, कोई पर्सोना नहीं पहनते अपने बिहेवियर का, कि आज मुझे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा अलग बिहेवियर अपनाना है, या थोड़ा मैं कोई आवरण ओढ़ लूँ, लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करूँ। ना, छल कपट नहीं, अपने बिहेवियर से भी नहीं, अपनी सोच से भी नहीं। मतलब सादगीपूर्ण बिहेवियर है गाइस आपका। आप जैसे हो वैसे प्रेज़ेंट करने की कोशिश करते हो। इवन आपके लिए कोई रिश्ता आता है, या आपके बच्चों के लिए कोई रिश्ता आता है, या आपकी किसी के साथ दोस्ती होती है ना, तो बिल्कुल जैसी आपकी स्थिति है, बिल्कुल वैसी स्थिति सामने वाले को बताने की कोशिश करते हो कि अगर उन्हें एक्सेप्ट करना है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं।
ये आपकी स्पष्टवादिता और ये आपका जो साफ मन है ना गाइस, ये भी लोगों को आपकी तरफ खींचता है कि आज के ज़माने में इतना ईमानदार इंसान कोई बहुत कम मिलते हैं गाइस, जो लोगों के साथ गलत सोच नहीं रखते। ये लाइट है गाइस आपकी। आप चाहकर भी इस बिहेवियर को बदल नहीं सकते। हुँ? नेचर साइन, नेचर से बहुत प्रेम है गाइस आपको। आपको हो सकता है पेड़-पौधे उगाने का शौक है। मतलब लोग देखते हैं गाइस, कुछ लोग ना आपको देख-देख कर कुछ चीज़ों में बदलाव कर रहे हैं। अब लोगों की लाइफ में भी बदलाव आ रहा है गाइस कि आप कुछ कर रहे हो ना, कि जैसे पौधारोपण कर रहे हो या कुछ कुछ अच्छा नेचर से जुड़ा हुआ कुछ काम कर रहे हो ना, लोग आपको देखकर वो भी काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं लोगों लोगों को आपकी ये बात बहुत पसंद आती है, आपका ये बिहेवियर बहुत पसंद आता है। और कहते हैं ना, अच्छाई को देखकर थोड़े थोड़े बहुत अगर बुरे लोग होते हैं ना, वो भी बदल जाते हैं। वो भी अच्छा होने की कोशिश करते हैं। तो आपको देखकर लोगों में कुछ चेंजेस भी आए हैं गाइस। हुँ? ये बात भी आपके साथ हुई है और आपके साथ जो न्याय होते आए हैं ना, क्योंकि ब्लू कलर की बटरफ्लाई एक जस्टिस के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है कि जस्टिस आपके साथ ऐसा होना जिससे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो या हो चुका है ना? उसके बारे में इंगित करता है। तो ये चीज़ें भी लोगों ने आपकी लाइफ की देखी है। मतलब स्पष्ट कह सकते हैं गाइस कि आपकी लाइफ के काफ़ी सारे मुद्दे ऐसे हैं जो लोगों की नज़रों के सामने हैं। है ना? खुली किताब के जैसे हैं। आस्क फॉर हेल्प, हिडन डेप्थ। ओके। आपके पास हर समस्या का समाधान होता है गाइस। एक चीज़ आपके पास है या एक एक चीज़ आपके साथ होती है कि आपके द्वारा लोगों के काम बड़े आसानी से बना दिए जाते हैं गाइस। आप लोगों को मोटिवेट बहुत ज़्यादा करते हो। मैं विज़डम बहुत अच्छी है गाइस, विज़डम बहुत अच्छी, मैं बार-बार कहती हूँ, मैंने कही हो सारी रीडिंग में कही है कि आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, कुशाग्र बुद्धि के धनी हो, सच में। आपके पास लोग चला कर आते हैं, क्यों आते हैं? आपके पास कोई न कोई समस्या का समाधान मिल जाता है। एक चीज़ और नोटिस करने की कोशिश करना कि कोई भी जैसे आपके जान-पहचान में, चाहे वो दोस्त में हो, जो कोई रिश्तेदार में हो, कोई भी हो, है ना? या आपके आस-पास में भी, कोई परेशान होगा ना, सीधे आपके पास आएगा। आपके पास आकर अपनी व्यथा को पूरी तरीके से बताएगा कि उनकी लाइफ़ में ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है या वो परेशान है। कहीं न कहीं आप उनको रिलैक्स करने की कोशिश करते हो। आप उनके कहते हैं ना कि एक घाव लगा हुआ होता है, वहाँ पर अपनी बातों से, अपने शब्दों से मरहम लगाने की कोशिश करते हो। ये चीज़ें लोग सामने से ना कहें गाइस, लेकिन आपके लिए दुआएँ ज़रूर करते हैं कि जैसे आप उनके लिए घाव भरते हो ना, आपके भी घाव भरे जाएँ। आपकी भी तकलीफ़ें लोग देख रहे हैं गाइस, है ना? तो एक मौका कह सकते हैं गाइस कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेवा भाव का आपके पास आता है ना? और आपकी जो एनर्जी है उसके प्रभाव से आप लोगों को प्रभावित करते हो, उन्हें ठीक करने की, उन्हें हील करने की कोशिश करते हो और वो फिर दुआएँ पढ़ते हैं आपके लिए और वो फलीभूत होती है गाइस। समय-समय पर हुई है और समय-समय पर होती भी रहेगी, है ना? आपके पास समस्या के समाधान होते हैं। कहीं न कहीं वो है गाइस आपके साथ कि कुछ लोग आपको बड़ा लकी मानते हैं अपने लिए। मेबी हो सकता है जैसे एक एक और चीज़ कि कुछ लोग जिन्हें आप पसंद नहीं करते हो सकता है जहाँ पर आप रहते हो, आपके मोहल्ले में भी हो सकते हैं, ठीक है? कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनसे आपकी बनती ही नहीं है। आप उनके आमने-सामने आना-जाना पसंद नहीं करते, लेकिन वो इंसान जानकर आपके सामने आने की कोशिश करता है, आपका चेहरा देखने की कोशिश करता है या अपना चेहरा दिखाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं आपकी एनर्जी से वो प्रभावित है और आपको गुस्सा आता है कि मुझे देखना ही नहीं है इनको और ये बार-बार मेरे सामने आते हैं। ये चीज़ें हैं गाइस कि देखो आपकी एनर्जी को लोग पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ? और जैसा मैंने कहा ना, लकी हो गाइस आप। ये देखो हीलिंग का काम कि आप लोगों के लिए हील करने का काम करते हो। किसी भी तरीके से आपके पास समस्या का समाधान होता है, आप लोगों के काम बनवा देते हो। बस आपको इस बात का दुःख है कि जहाँ आपके काम की बारी आती है ना, वहाँ पर आपके द्वारा आपका काम नहीं हो पाता। पर ये चीज़ें भी चेंज होंगी गाइस, है ना? ये चीज़ें भी चेंज होगी और आपकी लाइफ में भी अच्छा होगा।
तो देखा जाए तो अच्छे बोलने वाले भी बहुत सारे लोग हैं आपकी लाइफ में और बुरा बोलने वाले भी बहुत सारे हैं। मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी कि जो लोग बुरा बोलते हैं उनको नज़रअंदाज करो। अपनी लाइफ में आप बहुत सही चल रहे हो, उसी पर फोकस करना। आप बिल्कुल, आप में एक लाइट है गाइस, जो ना तो आपकी लाइफ में अंधेरा होने देगा, ना आपके आपके फ्यूचर में कभी कोई अंधेरा होने देगा। तो बस बिलीव रखना, सब कुछ आपकी लाइफ में ठीक होगा। अगर आपके पास और लोगों के लिए समस्या के समाधान है, तो आपके पास आपकी भी समस्या का समाधान होगा और है। ठीक है ना? जो समय आने पर अपने आप आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना जी? तो बिल्कुल खुश रहो, खुद को भी मोटिवेट करने की कोशिश करो। ठीक है ना जी? तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।